Australian budgies, cockatiels, and these are other parrots. Look at these Australian budgies. Out. Hello, cockatiel. Cockatiels. आ जाओ, आ जाओ. अरे अरे ये तो इलीगल है. Okay, so it's illegal to pet this parrot. Actually, it's an Indian species, so we should not pet this. These are Indian ring-necked parrots. I think the owner does not know about this, that they are not for pet. I will tell them about this. Okay guys, so today's video will be in Hindi because I want to tell something about Indian Wildlife Protection Act and which animals should we buy and which are illegal and these things. So start करते हैं. इंडिया में 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी भारतीय वन्य जीव को एज अ पेट घर में नहीं रख सकते हैं. अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत कार्रवाई हो सकती है. और अभी तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है. तो अराउंड 7 साल तक की जेल भी होती है. ऐसा कुछ अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए. तो आई एम हियर टू टेल यू पीपल दैट कौन सा जानवर सही रहेगा कौन सा नहीं. देखिए, मैक्सिमम आप पेट शॉप्स में जाते हैं वहाँ पे बर्ड्स होती हैं. तो मैक्सिमम अभी इंडिया में ऑस्ट्रेलियन बजीज मिलते हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं तो आप उसको पाल सकते हैं. कॉकटेल्स हो गए, लव बर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं. तो दीज आर गुड, वो आप रख सकते हैं. बट बहुत जगह रूरल एरियाज़ या जो बड़ी सिटीज़ नहीं हैं वहाँ पे आपको रिंग नेक पैरट भी मिलता है जो लोग रखते हैं केजेस में. तो इट्स एन इंडियन स्पीशीज़. बहुत ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें. वो ग्रीन कलर के होते हैं और उनके जो मेल्स होते हैं उनके नेक पे ब्लैक कलर का रिंग जैसा होता है, इसीलिए उनको रिंग नेक पैरट कहते हैं. और फीमेल्स भी ग्रीन ही होती हैं बट फीमेल्स पे नहीं होता है नेक रिंग. सो वो इंडियन वाइल्ड स्पीशीज़ है तो उसको पालना इलीगल है. सो आई वेंट एट अ पर्सनस होम नियर बाई. तो उनके यहाँ मुझे वो मिला, मैंने उन्हें समझाया, वो समझ भी गए तो फिर उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया था. बट रेस्ट ऑल वर गुड. आई फाउंड शुगर ग्लाइडर भी मिला, वो भी मार्सुपियल बाहर का है. तो कॉकटेल्स ये सब भी ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पाए जाते हैं तो ये सब हम पाल सकते हैं. और अब बर्ड से हम निकल के आते हैं स्नैक्स पे. कुछ लोग को स्नैक्स भी पालने का शौक़ होता है. तो इंडियन पाइथन को अगर हम छोड़ दें तो अफ्रीकन बॉल पाइथन काफ़ी पेट्स में मिलने लगे हैं, पेट शॉप्स में मिलने लगे हैं. तो आप वो पाल सकते हैं, वो लीगल है. मतलब बस आपको पेपर वर्क करना होता है हर चीज़ का. आपके पास अगर एक सही पेपर वर्क है, वो उसका लाइसेंस भी अब करवाना पड़ता है. पहले नहीं था, अभी ये शायद लास्ट ईयर आया है. लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ ये चीज़. थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके सीरियस है, अपने वाइल्ड लाइफ को लेके अब हो गई है.
तो ये सब चीज़ें आई हैं, और पेपर वर्क आपका सही है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से कोई भी जानवर पाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, हम जो भी फॉरेन कंट्रीज से लाए हुए जानवर पालते हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पाल नहीं पा रहे हैं तो आप किसी और को दे दीजिए जो पालना चाहता हो, बट उन्हें वाइल्ड में रिलीज मत करिए। बिकॉज कुछ इस तरह की चीज़ ये है कि एक तो देखिए हमारे देश में उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ बचा नहीं है, जंगल वंगल सब कट ही चुके हैं, तो जानवरों के लिए उतनी जगह पहले से नहीं बची है। तो अभी आप अगर बाहर के जीवों को अगर आप लाते हैं और उन्हें भी वाइल्ड में रिलीज करेंगे, तो उनके और हमारे मूल निवासी जो जंगली जीव हैं उनके बीच में जो है कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है, प्रिडेशन बढ़ता है, हर चीज़ का वो इफ़ेक्ट होता है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जो हमारे देश में बाहर से लाया गया एक मछली की प्रजाति है, वो अफ्रीकन कैटफिश है। उसको हिंदी में मांगुर कहते हैं। वो अब जो है पालना इलीगल है, इंडियन गवर्नमेंट उसको टोटली बैन कर चुका है। वो एक्चुअली हुआ ये कि वो अफ्रीका से लाया गया, और अभी इस समय हमारे नदियों में, तालाबों में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वो नेटिव वाइल्ड स्पीशीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से बाहरी जीवों को जो है अपने देश के मूल जीवों के साथ नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप कोई भी जीव बाहरी कंट्री से लाते हैं या जो इंडिया का नेटिव नहीं है, उसको वाइल्ड में नहीं रिलीज़ करना चाहिए। ये एक क्या कह सकते हैं, बस ऐसा समझिए कि ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से और बाकी वाइल्ड लाइफ एजुकेशनिस्ट की तरफ से। सो हाँ, बस इतना सा ही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे वाटर हायसिंथ का, वो भी जो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, वो भी जो है बाहर से ही आया था हमारे देश में। और अभी हमारे देश में जो है बहुत सारे रिवर्स और तालाबों में जो है जहाँ स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फैल जाता है। उसकी वजह से वो वहाँ का जो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो खतरे में हो जाता है, क्योंकि वो पूरा वाटर सरफेस पे आ जाता है। तो उससे जो है पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जानवर उतना नहीं रह पाते हैं, और अपनी कंट्री का करोड़ों रुपया खर्च होता है उसको सफाई कराने में, हटाने में। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहरी प्रजातियों को हम अपने देश में नहीं उस तरह से छोड़ें। देखिए, आपके ऊपर, अगर आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि आप कोई जीव पाल सकते हैं, तो ही पालिए, नहीं तो फिर उसको वाइल्ड में मत छोड़िए। वो बाहरी मूल निवासी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ले लेते हैं। आप पेट शॉप्स में भी वापस कर दीजिए अगर आप नहीं पाल पा रहे हैं, बट ऐसे वाइल्ड में या खुले में मत उन्हें उड़ाइए या भेज दीजिए। बस यही कहना था। और अभी मैं आपको अपना फिश टब दिखाता हूँ। एक्चुअली आई हैड मनी एनिमल्स, मैं बहुत सारे जानवर पाला था, बट बात यह है कि मैं अब इंडिया में रहता नहीं हूँ। आई एम स्टडिंग मेडिसिन फ्रॉम फिलीपींस, सो ज़्यादा यहाँ रहना नहीं होता है, कोई केयर करने वाला है नहीं, तो मैंने सब इधर उधर लोगों को दे दिया कुछ। और बाकी रेस्क्यू किए थे मैंने बहुत सारे इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स। हाँ, टर्टल से याद आया कि टर्टल्स जो बहुत सारे एक्वेरियम्स में आपको टर्टल्स दिखेंगे, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स और इंडियन रूफ्ड टर्टल्स, ये सब भी इलीगल है पालना। तो अगर आपको कहीं पे दिखता है किसी के घर पे, तो आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि ये इंडियन वाइल्ड स्पीशीज़ है, हमें नहीं पालना चाहिए इन्हें। और बस, तो अभी तो मेरे पास बस फिशेस हैं और तो कुछ है नहीं। कुछ साल पहले मैं आपको कैट दिखाता और बर्ड्स मेरे पास भी थे काफ़ी।
बट अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी मॉलिफिशर, जो कि एक मैंने टब में रखा हुआ है, उसमें लोटस लगाया हूँ। जस्ट They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when